अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नीचे एक पुरस्रार दुनिया है। ये घर है स्नो लेपर्ड्स का। इस वादी में एक माँ स्नो लेपर्ड अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना चाहती है, लेकिन इस पर नज़र है एक नर स्नो लेपर्ड की। ये किसी भी वक्त इस माँ से इसका सब कुछ छीन सकता है। इसीलिए इस माँ को अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कई बार अपनी जान को ख़तरे में डालना होगा। इसके रास्ते में बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन इस माँ की मोहब्बत इस सब से बढ़कर है। तो चलिए दोस्तों, आज इस माँ स्नो लेपर्ड और इसके बच्चों की मुश्किल भरी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, दुनिया की छत कहा जाने वाला खनगाई पहाड़ी सिलसिला तिब्बत का ये पहाड़ी इलाका घर है शानदार बर्फानी चीते का। अभी फरवरी का महीना चल रहा है और बर्फ़ की मोटी मोटी चादरों ने वादी को पूरी तरह से घेरा हुआ है। करीब ही हिमालयाई नीली भेड़ों का एक ग्रुप भी मौजूद है, जिस पर नज़र है एक हमला बर्फानी चीता की। इसका नाम है एमी। भूखी एमी बर्फ़ में चलने के लिए अपने ख़ास पंजों की मदद से आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन वादी में छुपकर शिकार करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो अपने अगले खाने का बंदोबस्त करने निकल पड़ती है, और इसके साथ वो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए जगह की तलाश में भी है। क्यों ना कि चंद लम्हे पहले यहाँ एक खौफनाक बर्फानी तूफ़ान आया था, जिसमें वो अपना घर खो बैठी। और जब तूफ़ान थम गया तो एमी ने खुद को एक पोशीदा वादी के किनारे खड़ा पाया। इसके सामने एक नई दुनिया में जाने का रास्ता था, जिसमें वो खाना भी देख रही थी। दोस्तों, दरअसल इस जगह पर याक के बहुत सारे फार्म हैं। यहाँ रहने वाले लोग सदियों से याक पाल रहे हैं और ये अपने तमाम कामों के लिए इन पर मुनहसर हैं। इनकी हिफाजत एक बहुत ही ताकतवर कुत्ते तिब्बतन मैस्टिफ के ज़रिए की जाती है। वैसे तो ये पूरी तरह से पालतू नहीं है, लेकिन खाने पीने के लिए ये इंसानों पर ही मुनहसर करते हैं। ऐसे में ये अपनी जान को ख़तरे में डालकर इन याक की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। थोड़ी देर के बाद कुत्तों को किसी नामालूम दुश्मन की बू आती है। ये है इस वादी का बादशाह, एक नर स्नो लेपर्ड। इसे तिब्बतन मैस्टिफ की मौजूदगी के बाद भी शिकार करना अच्छे से आता है। एमी के लिए इस वादी में मौका तो है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ इसे नर स्नो लेपर्ड और तिब्बतन मैस्टिफ से ख़तरा भी है। लेकिन फिर भी वो यहाँ रहने का फ़ैसला करती है, और वो अपने लिए एक गार भी ढूंढ लेती है, जहाँ वो अगले 100 दिनों तक अपने बच्चों के साथ छुपी रहेगी और सिर्फ शिकार करने के लिए ही बाहर आएगी। दिन से हफ्ते होते हैं और हफ्तों से महीने, लेकिन अभी तक एमी के बच्चे इस गार से बाहर नहीं निकले। और फिर अगस्त में वो लम्हा आ ही जाता है जब बच्चे पहली बार गार से बाहर निकलते हैं। एमी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। इनमें से एक बहुत ही शरारती है और हमेशा नई चीज़ों की खोज लगाता रहता है, लेकिन दूसरा बच्चा बहुत पुरसकून है। अब अगले 18 माह तक एमी को अपने बच्चों का पेट पालना पड़ेगा और इन्हें अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार भी करना होगा। यहाँ से आधे मील के फासले पर याक्स का एक ग्रुप मौजूद है। इनमें ज़्यादातर माएँ और इनके बच्चे हैं, लेकिन अभी इन पर नज़र है नर स्नो लेपर्ड की। ये इसी का इलाका है और ये पहले भी कई बार याक का शिकार कर चुका है। एक ऊंची चट्टान से एमी भी ये सब कुछ देख रही होती है, और वहीं नीचे 18 घंटों तक आराम करने के बाद नर स्नो लेपर्ड अपनी ताकत के अरूज पर है, और इसकी मौजूदगी से बेखबर एक याक इसके पास आ जाता है, जिसके बाद ये अपने से बड़े याक को बहुत आसानी से मार देता है। अगले चंद दिनों में ये बर्फानी चीता तकरीबन अपने शिकार को खा जाएगा, और पहाड़ों से आया हुआ साफ़ पानी पीकर ये आगे बढ़ जाता है। और इसके जाने के बाद पेट भरने की बारी आती है लेमर गीगर वल्चर्स की। इन परिंदों की ख़ास बात यह है कि ये हड्डियां तक खा जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद एक कुत्ता भी शिकार में अपना हिस्सा लेने आ जाता है। क्यों ना कि अगर चाहे ये याक्स की रखवाली करते हैं, लेकिन अपना पेट भरने के लिए इन्हें जो मिलता है वो खा लेते हैं। दोस्तों, कुछ और वक्त गुजरता है और सितंबर का महीना आ जाता है। अब बच्चे 3 माह के हो चुके हैं, और अब वो अपनी माँ से कुछ टाइम के लिए तो दूर रह सकते हैं। इसीलिए एमी अपने बच्चों को घर पर छोड़कर शिकार के लिए निकल जाती है। इनके गार से 100 फीट नीचे तिब्बती लोमड़ियों ने अपने जुड़वा बच्चों को भी छुपा रखा है। हो सकता है कि इनके और एमी के बच्चे एक साथ पैदा हुए हों।
दूसरी तरफ एमी ब्लू शिप और बैरल के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अगरचे ये छुप कर हमला करना पसंद करती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। ये एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन एमी शिकार करने में नाकाम रही। लेकिन जैसे ही रात होती है वो दोबारा शिकार करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी इसका शिकार इससे बहुत तेज़ी से बच निकलता है। लेकिन सुबह पता चला कि एमी कामयाब हो गई है, लेकिन इसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। क्यों ना कि इसने ये इनाम अपने बच्चों तक लेकर जाना है। शिकार बहुत भारी है, इसलिए एमी को इसे अपने साथ ले जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब वो एक जगह आराम कर रही थी तो एक कुत्ता इसके पास आ जाता है। अगरचे कुत्ते की सूंघने की हिस्स बहुत ही हैरत अंगेज़ होती है, लेकिन हवा के रुख की वजह से ये कुत्ता एमी को नहीं ढूंढ पाता। फिर इसके बाद वो अपने शिकार को अपने बच्चों के पास लाती है, जहाँ इसके बच्चे पहली बार गोश्त खाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद कुत्ता दूसरे साथी के साथ वापस आ जाता है। इसीलिए पहले तो एमी अपने बच्चों को एक महफूज जगह भेज देती है और फिर वो कुत्तों के सामने डट जाती है। दोस्तों, वैसे तो तिब्बतियों में ये ताकत है कि वो बर्फानी चीते को 1-on-1 लड़ाई में शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका सामना एक माँ स्नो लेपर्ड से है और इसके ऊपर इस माँ के बच्चे अभी तक भूखे हैं। तो ऐसी हालत में एमी जीत जाती है, जिसके बाद इसके बच्चे वापस आ जाते हैं और आज ख़ानदान में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। देखते ही देखते अक्टूबर का महीना आ जाता है। इस मौसम में यहाँ रात को तो ज़बरदस्त ठंड होती है, लेकिन दिन अभी भी बहुत गर्म होता है और इस गर्मी से ख़ुद को बचाने के लिए याक ऊंची जगहों पर आ गए हैं। लेकिन यहाँ भी इस नर बर्फानी चीते ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। क्यों ना कि हर बर्फानी चीते को 10 दिनों में एक शिकार करना होता है और वो भी ऐसा ही करने आया है। हमेशा की तरह वो याक्स की नज़रों से छुपकर एक बच्चे पर हमला करता है। पहले तो सभी याक्स यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बाद में एक याक इस नर को भगाने आ जाती है। ये इस बच्चे की माँ है और इसीलिए वो बर्फानी चीते से भी नहीं डरती। और फिर थोड़ी देर के बाद एक नर याक भी इसकी मदद के लिए आ जाता है। इस बार इस नर स्नो लेपर्ड को हार का सामना करना ही पड़ता है। ये दिसंबर का महीना है और बर्फ़ की चादर ने वादी को एक बार फिर से घेर लिया है। एमी के बच्चे अब 8 माह के हो चुके हैं, इसलिए अब वो इन्हें आसानी से एक जगह छोड़कर शिकार पर जा सकती है। लेकिन एमी के जाते ही इनके एक बच्चे ने वादी में घूमने का फ़ैसला किया और इसके बाद दूसरा बच्चा भी इसके पीछे पीछे चल देता है। लेकिन ये इनके लिए अच्छा नहीं है। इन्हें वहीं रहना चाहिए था जहाँ इनकी माँ ने इन्हें छोड़ा था। फिर थोड़ी देर के बाद जब एमी वापस आती है तो अपने बच्चों को बुलाती है, लेकिन इसे इनकी प्यारी आवाज़ सुनाई नहीं देती कि उनके बच्चे गायब हैं। एमी फ़ौरन ही अपने बच्चों को ढूंढने निकल पड़ती है कि उनके वादी में हर तरफ खतरा ही खतरा है। इस दौरान इसे शिकार या किसी और चीज़ की परवाह नहीं है, बल्कि ये बस अपने बच्चों को ही ढूंढ रही है। एमी मुसलसल अपने बच्चों को बुला रही थी, लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिलता। रात में भी ये अपने बच्चों की तलाश जारी रखती है और फिर सुबह ये इसी जगह वापस आती है जहाँ इसने बच्चों को आखिरी बार देखा था। वैसे तो इसे यहाँ भी अपने बच्चे नहीं मिलते, लेकिन ये हार नहीं मान सकती। इसीलिए ये अपनी खोज जारी रखती है और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इसे एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। आखिरकार एक माँ को अपना बच्चा मिल ही गया और एमी के लिए ये पल राहत देने वाला है, लेकिन इसके साथ ही ये पल इसके लिए बहुत दुखी भी है, क्योंकि अब ये जान चुकी है कि इसका एक बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा और अब इस ख़ानदान में एक ये और एक इसका बच्चा ही है। वक्त आगे बढ़ता है और फरवरी का महीना आ जाता है। इस मौसम में कई और स्नो लेपर्ड्स भी इलाके और शिकार की तलाश में इस वादी में घुस आए हैं। वैसे तो स्नो लेपर्ड्स को अकेले रहना पसंद होता है और इन्हें बहुत बड़े बड़े इलाकों की ज़रूरत होती है, लेकिन आज इनके इलाके सिमट कर काफ़ी कम हो चुके हैं। इसीलिए इस छोटी सी वादी में इतने सारे स्नो लेपर्ड्स आ गए हैं। अब एमी को इस घुसने वाले स्नो लेपर्ड से दूर रहना होगा, क्यों ना कि ये इसके बच्चे को मार सकते हैं। लेकिन ये घुस कर आने वाले स्नो लेपर्ड्स हर जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन आखिर में यहाँ कोई एक ही बचेगा और ऐसा ही होता भी है, क्योंकि मार्च के महीने में 4 घुस कर आने वाले लेपर्ड्स में से सिर्फ एक ही नज़र आता है और ये भी अभी तक यहाँ इस पुराने स्नो लेपर्ड से छुपा हुआ था।
लेकिन अब और नहीं, क्योंकि ये नर यहाँ का राजा है और ये इसी का इलाका है। और ये बात ये घुस कर आने वाला स्नो लेपर्ड भी जानता है कि यहाँ का असली बादशाह कौन है, इसीलिए ये भी यहाँ से निकल जाता है। कुछ और वक्त गुजरता है। एमी और इसका बच्चा अब तक हर ख़तरे से बच निकलने में कामयाब हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद एमी ने आसमान पर बहुत सारे गिद्ध देखे और ये वाज़ह है कि वो इनके पास जाकर खाना लेगी। इसका एक बच्चा भी अब ये अच्छी तरह समझ चुका है कि इसे वहीं रहना है जहाँ इसकी माँ इसे रखेगी। वैसे एमी ने सोचा था कि ये खाना मिलना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों ना कि हर बार की तरह कुत्ते इस बार भी शिकार पर अपना हक जमाने आ जाते हैं। शुरू में तो एमी इनका सामना करती है, लेकिन इस बार कुत्तों की तादाद कुछ ज़्यादा थी, इसीलिए इसके लिए इनसे जीत पाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में इस माँ स्नो लेपर्ड के लिए यहाँ से पीछे हट जाना ही सबसे सही ऑप्शन है। टाइम गुजरता है और सितंबर का महीना आ जाता है। इस वक्त दोनों माँ और बेटे साथ में शिकार करने निकले हुए हैं, क्योंकि अब 15 महीने का होने की वजह से बच्चे को शिकार करना सीखना ही होगा। यहीं पास में नर स्नो लेपर्ड भी शिकार करने आया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ये शिकार की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी इसकी नज़र माँ और बेटे पर पड़ जाती है। अभी तक तो माँ स्नो लेपर्ड किसी तरह से नर से बचते आई थी, लेकिन अब ये इस नर की नज़र में आ चुकी है। ये फ़ौरन ही माँ और बेटे के पास जाने लगता है और वहाँ जाकर ये सीधे बच्चे पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन माँ इतनी आसानी से अपने बेटे को कुछ होने नहीं देगी और ये बच्चा भी अपनी जगह पर डटा रहता है। अब ये सब देखकर इस नर स्नो लेपर्ड को यहाँ से पीछे हट नहीं पड़ता है। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि आगे ये कभी इन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो माँ और बेटा दोनों ही इस वादी के सबसे बड़े ख़तरे से बच चुके हैं। दोस्तों, स्नो लेपर्ड्स 15 सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं और ये नर अभी अपने इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए माँ स्नो लेपर्ड समझदारी के साथ अपने बेटे को लेकर यहाँ से दूर चली जाती है। इस माँ ने न जाने कितने ही मुश्किलों का सामना करके इस बेटे को बड़ा किया है। अगले कुछ महीनों में ये और इसका बेटा दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे और तब भी इसका बेटा इस बर्फ़ की दुनिया में अपनी तकदीर खुद लिखेगा। लेकिन तब तक के लिए माँ और बेटा दोनों साथ साथ ही हैं और ये एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। तो दोस्तों, ये थी एक माँ स्नो लेपर्ड और इसके बच्चों की दिलचस्प कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।